हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं चांदनी ठक्कर आप सभी का लेट्स ब्रिंग सत्युग मेडिटेशन में स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम अभी आध्यात्मिक नियमों के बारे में यानी कि स्पिरिचुअल लॉज के बारे में जान रहे हैं। तो अब तक हमने दो आध्यात्मिक नियमों के बारे में जाना। द फर्स्ट वन वाज द लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि जीवंतता का नियम, और दूसरा नियम जो हमने जाना वो था लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म का नियम। और आज हम तीसरा नियम सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ कर्मा यानी कि कर्म का नियम, कर्म का सिद्धांत। तो कर्म का नियम ये तो हम सबको कुछ न कुछ कक्षा में पता ही है, चाहे किसी को डेप्थ में पता हो या किसी को जनरल आइडिया हो, पर हम सभी ने इस नियम के बारे में सुना है। तो आज हम इस नियम को ईश्वर ने क्यों क्रिएट किया था, इसे बनाने के पीछे का ईश्वर का उद्देश्य क्या था, उसके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि हम सबको पता है कि अगर हम पृथ्वी में मैंगो का बीज डालते हैं तो उसमें से मैंगो का ही ट्री आएगा। हम उसमें से एप्पल की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। दिस इज द लॉ ऑफ कर्मा। जो कर्म का नियम है ये एग्जैक्टली यही हमें बताना चाहता है कि हम जैसा बोते हैं वैसा ही पाते हैं। तो सबसे पहले हम एक बात क्लियर कर दें कि कई लोगों के माइंड में ऐसी मिसकंसेप्शन होती है, गैर समझ होती है कि कर्म का नियम यानी कि ईश्वर हमें इसके थ्रू पनिश करता है, हमें हमारे बुरे कर्मों की शिक्षा देने के लिए ईश्वर ने ये नियम बनाया है। तो सबसे पहले लेट्स क्लियर दिस मिसअंडरस्टैंडिंग कि ईश्वर का हेतु इस नियम को बनाने के पीछे पनिशमेंट देना जरा भी नहीं था। एक्चुअली हम अपने आध्यात्मिक लेसन सीख सके उसके लिए हमें एक टूल दिया गया है, एक साधन दिया गया है। तो अगर मैं अनुभव करती हूं कि जब मैंने ऐसा बोला तो इसका रिजल्ट ऐसा आया, तो नेक्स्ट टाइम मैं सोच समझकर बात करूंगी। तो जब हमारी एक्शन को हम देखते हैं कि इसका रिएक्शन कैसा आता है, तब हम सोच समझकर एक्शन करते हैं। तो इसीलिए हमें सिखाने के लिए एज अ टीचिंग टूल ईश्वर ने कर्म का नियम बनाया है। तो कभी भी जब लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बातचीत हो तो हमारे माइंड में कोई भी नेगेटिव अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए कि दिस इज आवर वे, दिस इज गॉड्स वे टू पनिश अस। दूसरा कि जब हमने विज्ञान में जाना है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम है, देयर इज लॉ ऑफ ग्रेविटी, राइट। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में चाहे हमें पता हो या ना हो, चाहे हम बिलीव करें या ना करें, वो नियम तो अपना कार्य करता ही है। चाहे कोई साइंटिस्ट हो, वो कोई चीज जब फेंकता है तो वो भी पृथ्वी पर जाती है, या अगर कोई अनपढ़ हो वो कोई चीज डालता है तो वो भी पृथ्वी पर ही जाती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम हर एक के लिए इक्वली इंप्लीमेंट होता है।
एग्जैक्टली इसी तरह लॉ ऑफ कर्मा, चाहे हमें इसके बारे में नॉलेज हो या ना हो, चाहे हम इसमें बिलीव करें या ना करें, वो तो अपना कार्य करता ही रहता है, राइट। तो कई बार हमें लगता है कि मैंने तो इस बात के बारे में सिर्फ सोचा ही था, किसी को बोला नहीं है, कोई एक्शन इस बारे में ली नहीं है, फिर तो ये मेरा कर्मा नहीं हो सकता। पर सत्य ये है कि एक्चुअली कर्म की डेफिनेशन में विचार, वाणी और एक्शन, तीनों तरह से की गई सोच, बोले गए वाक्य या किया गया कार्य, ये तीनों चीजें कर्मा में आती हैं। तो जब भी हमारे सामने हमारी लाइफ में कोई भी कंफ्यूजन आए, कोई क्वेश्चन आए, कोई चैलेंज आए, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आए, तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये विचार आना चाहिए कि ये सिचुएशन मेरी लाइफ में मैंने इनवाइट की है, तो क्या इस सिचुएशन के लाइक वॉट एवर द टॉपिक ऑफ द सिचुएशन इज, चाहे वो रिलेशनशिप के बारे में हो, फाइनेंसेस के बारे में हो, जो भी आपकी टीचिंग उस सिचुएशन में से हो सकती है, तो पहले हमें ये सोच आनी चाहिए कि क्या इस तरह की सिचुएशन किसी और की लाइफ में हुई तो उनके बारे में मैंने नेगेटिव सोचा था, डिस्कस किया था, किसी को बोला था, तो शायद वो मेरा ही कर्मा है जो मेरे पास वापस लौट के आया है। एक ये रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन, जरूरी नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है इसलिए आपके साथ ये हो रहा है। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि उस सिचुएशन में से आपकी आत्मा को कोई अच्छा सा गुण सीखना है। तीसरा रीजन ये भी हो सकता है कि जिस तरह इस चैलेंजिंग सिचुएशन को आप पॉजिटिवली, पोलाइटली, लविंगली हैंडल करने वाले हैं, आप समाज के लिए एक दृष्टांत बनने वाले हैं, वो भी रीजन हो सकता है क्यों आपकी लाइफ में चैलेंजिंग सिचुएशन आई है। सो कई सारे रीजंस हो सकते हैं, पर हमें जब भी कोई सिचुएशन आए तो हमारी सोच, मुझे इसमें से क्या सीखना है, मुझे इसे कैसे पॉजिटिवली हैंडल करनी है, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये सिचुएशन मेरे कर्मा को न्यूट्रलाइज करने के लिए आई है, तो हमें उस सिचुएशन को इस तरह पॉजिटिवली देखना चाहिए। तो कैसे विचार, वाणी या एक्शन से किए गए कर्म हमारे पास लौट के आते हैं? मेरे पास इसके 3 एग्जाम्पल हैं। ये रियल हमारे जैसे ही लोगों की लाइफ स्टोरीज में से आए एग्जाम्पल्स हैं, ये कोई फिक्शनल स्टोरीज नहीं है। सबसे पहला एग्जाम्पल सोच के बारे में है। तो एक मम्मी थी, तो वो मम्मी, उनका बेटा जो 20 इयर्स का था, वो बहुत ही यंग एज से, 17-18 इयर्स से बहुत ही डिसिप्लिन्ड था, बहुत ही डेडिकेटेड था, घर की सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरह हैंडल कर रहा था। और ये जो लेडी थी, ये जो मम्मी थी, उनके भाई का बेटा और बहन का बेटा, वो दोनों अराउंड उसी एज के थे, वो भी यंग थे, यंग अडल्ट थे, पर वो पूरा दिन दोस्तों के साथ घूमने में समय बिताते थे, मौज शौक में समय बिताते थे। तो इस मम्मी के माइंड में विचार आता था कि मेरा बेटा तो कितना रिस्पॉन्सिबल है, और इन दोनों को देखो, पूरा दिन टाइम पास करते रहते हैं, अपने माता पिता को किसी बात में हेल्प भी नहीं करते।
उनकी ये सोच, उनका ये कर्मा उनके पास कैसे वापस आया। तो ये जो बेटा बहुत ही रिस्पॉन्सिबल था, घर की जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभा रहा था, उसको बहुत ही डिफिकल्ट चैलेंजिंग कोई बीमारी हो गई। उसकी वजह से वो जो वर्क कर रहा था, जॉब कर रहा था, उस पर भी वो जा नहीं सकता था। तो इस तरह इस मम्मी ने सिर्फ सोचा दूसरों के बेटों के बारे में कि इररिस्पॉन्सिबल है, और ईश्वर ने उन्हें दिखाया कि हमें किसी को भी जज करने का कोई भी राइट नहीं है। तो ये पनिशमेंट नहीं था उनके लिए, ये उनके लिए लेसन था कि आपकी सोच किसी के बारे में, आपकी जजमेंटल, नेगेटिव कोई भी सोच हो जो उनके लिए हितकारी ना हो, तो वो आपका कर्म बनता है और आपके पास वो वापस आता है। तो दूसरा एग्जाम्पल है वाणी के बारे में। तो ऐसे ही एक लेडी थी, तो वो अपने समाज में जितनी भी लड़कियों की लाइक उम्र होने के बाद भी, लाइक 30+ होने के बाद भी शादियां नहीं हो रही थी, उनके बारे में हमेशा दूसरों के साथ फोन पर चर्चा किया करती थी कि इन लड़कियों को देखो, इतनी एज हो गई है, रिश्ते मिल नहीं रहे हैं, इनका जीवन आगे बढ़ नहीं रहा है, ये वो पूरे दिन उन लड़कियों की चर्चा करती रहती थी। फिर उनकी बेटी जब उसी उम्र की हुई, तो उनको भी सिमिलर चैलेंजेस रिश्ता ढूंढने में आने लगी। तब उनको याद आया कि 5 साल पहले जिन जिन लड़कियों के रिश्ते नहीं हो रहे थे, मैं ऐसे ही दोस्तों के साथ इन लोगों के बारे में बातें किया करती थी। पर अब मुझे जब मेरे साथ ये सिचुएशन आई है, तब मुझे पता चल रहा है कि मेरी वाणी का मैंने कैसा, ये मेरे वाणी के थ्रू किए गए कर्मा मेरे पास वापस आए हैं मुझे सिखाने के लिए कि हमारी वाणी से हमें कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह सोचे गए कर्मा वापस आए, वाणी से किए गए कर्मा वापस आए। ये दोनों, जैसा कि हमारी ह्यूमन लैंग्वेज में बोला जाता है, नेगेटिव एग्जाम्पल्स हैं, राइट। तो अब तीसरा जो एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये एक्शन के थ्रू किए गए कर्मा का एग्जाम्पल है। तो ये पॉजिटिव, जैसा हम लोगों को अच्छा लगे ऐसा एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल में एक देरानी और जेठानी थी। तो जो जेठानी थी, उनके हस्बैंड की जॉब बहुत ही अच्छी थी, देवर फाइनेंशियली रियली रियली डूइंग वेल। और जो देरानी थी, उनके हस्बैंड की जॉब इंटरमीडिएट थी, तो उनको सोच समझकर घर चलाना पड़ता था। तो एक दिन जो देरानी थी, वो जेठानी के यहाँ ऐसे ही डिनर पर आए थे वो लोग। तो देरानी ने जेठानी के किचन में एक बहुत ही फैंसी लेटेस्ट मॉडल का फूड प्रोसेसर देखा। तो उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बोला भाभी आपका ये फूड प्रोसेसर तो कितना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला है, लाइक शी सेड रियली गुड थिंग्स अबाउट इट। और जेठानी भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने बोला अरे तुझे अच्छा लगा तो ले जाओ, मैं तो नया ले आऊंगी, तुम ले जाओ। तो इस तरह उन्होंने पूरे दिल से, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी नेगेटिव थॉट्स, विदाउट इवन थिंकिंग कि इनकी सिचुएशन नहीं है, मैं तो इसे फेवर कर रही हूं, कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं, जस्ट आउट ऑफ लव, प्यार से उन्होंने वो दे दिया। तो एक वीक के बाद जेठानी की वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो उनके यहाँ दोस्त आए थे। उन दोस्तों में से एक फ्रेंड कपल ने उनको वही सेम ब्रांड का सेम फूड प्रोसेसर गिफ्ट में दिया। तो यूनिवर्स ने उनका अच्छा किया गया कर्म, जो उन्होंने विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन किया था, एक वीक के अंदर अंदर यूनिवर्स ने उस अच्छे कर्म का जवाब दिया। तो इस तरह हम विचार, वाणी या एक्शन से जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो,
वो हमारे पास लौट कर आते ही हैं। सो दिस इज द लॉ ऑफ कर्मा। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हाउ कैन वी रिजॉल्व और कर्मा, यानी कि अब तक हमने सो फार जब हम स्पिरिचुअल साइंस में नहीं आए थे, हमें इतना ज्ञान नहीं था, हर किसी हर और लाइक दूसरे लोगों की तरह हम भी नॉर्मल जीवन जिया करते थे, कुछ भी बोला करते थे, किया करते थे, विदाउट थिंकिंग। वी वर इन ऑन लाइक ऑटोमेटेड मोड में थे हम सब। तो हमें ऐसा लगता है कि इस जन्म में और इवन पूर्व जन्मों में जो हमें पता भी नहीं है, पर हमने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया ही होगा। तो इन कर्मा को हम कैसे रिजॉल्व करें? तो देर कुड बी मैनी अदर वेज, पर एक मेथड जो मेरे सीखने में आई है, दैट इज थ्रू मेडिटेशन। मेडिटेशन के थ्रू, ध्यान के थ्रू हम हमारे अब तक के जाने अनजाने में किए गए सारे नेगेटिव कर्मास को डिसॉल्व एंड रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसके पीछे के मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे होता है? सो जिस मोमेंट पे हम ध्यान करने बैठते हैं और हमारी सांस के साथ एक होते हैं, तब हमारे आत्मा के साथ हमारा कनेक्शन बनता है और हमारे खुद के आत्मा के थ्रू हम परमात्मा से यानी कि पावर सोर्स से कनेक्ट होते हैं। तो इस पद्धति को यूज करने से, ध्यान करने से हमारे में अवेयरनेस आती है, क्योंकि हम हमारे ब्रेथ के प्रति अवेयर रहते हैं ड्यूरिंग मेडिटेशन। तो ड्यूरिंग मेडिटेशन ब्रेथ के प्रति अवेयर रहने से हमारे स्वभाव में भी अवेयरनेस आती है, क्योंकि हम सजाग बनते हैं, अवेयर बनते हैं, तब हम हमारे विचार, वाणी और एक्शन के बारे में भी अवेयर बनते हैं। इस तरह हम हमारे प्रेजेंट एंड फ्यूचर कर्मा को तो इम्प्रूव करते ही हैं, बिकॉज वी आर कॉन्स्टेंटली अवेयर। अब हमें आध्यात्मिकता का, लॉ ऑफ कर्मा का पता भी चला। मेडिटेशन हमें अवेयर रहने में मदद भी कर रहा है, क्योंकि वो हमारा स्वभाव बन रहा है। और साथ ही साथ क्योंकि हम पावर सोर्स के साथ, परम आत्मा के साथ कनेक्ट होते हैं, वो हमारे नेगेटिव कर्मा को डिसॉल्व करते हैं, क्योंकि हम उनके साथ कनेक्ट होते हैं। तो इस तरह हमारे पास्ट कर्मास, प्रेजेंट कर्मास और फ्यूचर कर्मास तीनों में मेडिटेशन से इंप्रूवमेंट आ सकती है। और एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये कर्मा की साइकिल, डज इट एवर एंड? क्या ये कभी खत्म होती है? तो इसका जवाब ये है कि जब लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए, चाहे वो कितनी भी चैलेंजिंग या नेगेटिव क्यों ना हो, इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग फिंगर्स कि इसकी वजह से मेरी लाइफ में ये सिचुएशन आई, और अगर कोई व्यक्ति भी हम रिस्पॉन्सिबल न मानते हो, तो कई बार हम ऊपर वाले के ऊपर फिंगर दिखाते हैं कि उनकी वजह से मेरी लाइफ में ये हुआ। हाउ कैन गॉड बी दिस पनिशिंग, राइट? तो कई बार हम दूसरे लोगों के ऊपर या ऊपर वाले के ऊपर ब्लेम करते हैं। जिस मोमेंट आपकी लाइफ में कोई भी छोटी या बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन आए और हम उस सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, दिस इज माई कर्मा दैट्स कमिंग बैक टू मी, ईदर इट्स माई कर्मा और इट्स माई लेसन, बट देर इज अ रीजन वाई डिड आई अट्रैक्ट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। मेरे जीवन में ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग, ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन मैंने खुद ने अट्रैक्ट की हैं, क्योंकि मुझे इसमें से कुछ सीखना है। इस तरह जिस क्षण आप चैलेंजिंग सिचुएशन की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, मुझे इसे पॉजिटिवली हैंडल करनी है, इसमें से कुछ सीखना है, और अगर ये मेरा पास्ट कर्मा है तो इसे अच्छी तरह न्यूट्रलाइज करना है। जिस मोमेंट
आप अपने इस स्टेट ऑफ माइंड में रहना शुरू कर देंगे, उसी क्षण से कर्मा की साइकिल आपके लिए खत्म हो जाएगी। सो दिस इज द वे टू कम आउट ऑफ कर्मा। सो बेस्ट वे हमारे कर्मों की साइकिल से, कर्मों के बंधन से मुक्त होने के लिए मेडिटेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों चीजें हमें जीवन में इम्प्लीमेंट करनी है। एक्चुअली कर्मा का टॉपिक हम महीनों तक इसी टॉपिक पर बात कर सकते हैं, पर अगर हम ध्यान में आ गए हैं तो ध्यान इज द आंसर। कर्मा से बाहर आने का आंसर इज मेडिटेशन। सो देर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग दिस टॉपिक फॉर मंथ्स टुगेदर। इस टॉपिक को डिस्कस करने में हम एवरी डे 30 मिनट्स 40 मिनट्स ले, इसके बदले हम उस 30 मिनट्स में मेडिटेशन करें, ताकि जो भी पुराने कर्मा है वो हमारे डिलीट होने शुरू हो जाए। सो दैट इज ऑल फॉर द लॉ ऑफ कर्मा। एंड टुमारो, एक्चुअली टुमारो ऑन थर्सडे बुद्ध पूर्णिमा है, तो हम जो आनापाना सती मेडिटेशन कर रहे हैं वो गौतम बुद्धा की गिफ्ट है। वो टेक्निक उन्होंने हमें दिया है। सो कल हम 45 मिनट्स के लिए मिलेंगे, सेम टाइम 9:15 to 10, पर हम 45 मिनट्स मेडिटेशन ही करेंगे। कल हम कोई भी टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे। तो अगर कोई लोग नए हैं और मेडिटेशन में कंफर्टेबल नहीं है तो लेट मी नो एंड आई कैन सेंड यू डिटेल्ड वीडियो अबाउट हाउ टू मेडिटेट, हाउ टू स्टे फोकस्ड, ताकि आप भी 45 मिनट्स का मेडिटेशन एंजॉय कर सके। और पूर्णिमा की एनर्जीज, फुल मून की जो एनर्जीज होती हैं, दैट सुपर एम्पावरिंग, वो हमें डीप मेडिटेशन का अनुभव देने में मदद करती हैं और हमारी सोल को रिचार्ज करती हैं। तो कल हम गौतम बुद्धा को भी सेलिब्रेट करेंगे और पूर्णिमा की एनर्जीज को भी अपने अंदर ग्रहण करेंगे। सो थैंक यू ऑल सो मच। बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।